जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऊतक यानी कि टिश्यू पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा कोशिका था वो कोशिका चैप्टर समाप्त हो गया है। कोशिका में अभी कुछ क्वेश्चन हैं बताने को, जैसे कि सेंट्रोसोम की या कोशिकांग जितने भी हैं उस कोशिकांग के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो है आज का हमारा जो वीडियो है ये टिश्यू से है। तो चलिए देखते हैं कि टिश्यू से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसे हम समझते हैं। देखिए, जो है ऊतक को हम इंग्लिश में जो है टिश्यू के नाम से जानते हैं, और जो है टिश्यू जैसे हम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहे थे, उसी प्रकार से जो हमारा ये टिश्यू है जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब इसमें हम आपको बता दें कि ऊतक क्या होता है। जैसे हम आपको कोशिका पढ़ा दिए, तो जो है अनेक कोशिकाओं को समूह से हमारा जो है शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन जो है जब छोटी छोटी कोशिकाएं मिली तो जैसे हमारा हड्डी बना, तो हड्डी जो है हमारा एक ऊतक है। और उसके बाद जो है ब्लड बना, तो ब्लड भी जो है हमारा एक ऊतक है। ब्रेन बना, ब्रेन भी ऊतक है। तो इन सभी के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये टिश्यू होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, और जो है संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। अगर इसे इंग्लिश में हम बात करें तो मास्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और जो है एडिपोज टिश्यू। तो ये जो है क्या है, ये इसके प्रकार हैं। तो अब हम एक एक को करके देखते हैं। देखिए, जो ये हमारा पेशी ऊतक जो है, ये पेशी ऊतक से क्या बना हुआ है हमारा, जैसे मास्कुलर बना हुआ, क्या मास्कुलर यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मांसपेशी। जो मांसपेशियाँ हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो इसी से बनी हुई हैं, जो कि पेशी ऊतक। अब जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में कितनी हैं, 639 है। कितनी, 639। इसको याद करने की ट्रिक है कि 639 ये क्या है, 639 मांसपेशियाँ हैं। लेकिन ये जो 639 मांसपेशियाँ हैं, इसी 639 मांसपेशियों में कुछ ऐसी हैं जो कि 3-4 ही जो है इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब जो है वो फालतू की हैं। जब हम सेंस ऑर्गन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको आँख में बताएंगे कि कौन सी मांसपेशियाँ आँख को पकड़ के रखती हैं, तो वहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट बता देंगे। अगर हम सोचें कि जो है 639 मांसपेशियाँ टोटल पढ़े तो आपको नाम ही याद नहीं होगा, क्योंकि 639 है। आपका 2 क्वेश्चन याद करने में हालत बेकार हो जाता है। तो ये किसका बना होता है, ये पेशी ऊतक का बना होता है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक से जो है क्या बना हुआ होता है, तंत्रिका ऊतक से जो है ब्रेन बना हुआ होता है। जो हमारा दिमाग है वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, वो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। हम आपको बताए हैं कि ब्रेन में जो है 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, यानी कोशिका पाई जाती है। एक तो न्यूरॉन सेल होती है और एक ग्लियल सेल होती है। जो ग्लियल सेल होती है वो 10 ही % पाया जाता है, जो न्यूरॉन सेल होता है वो 90% पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए जो है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन जो 10% ग्लियल सेल पाया जाता है उसी में जो है सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसी के कारण जो है उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगता है और ब्रेन ट्यूमर यानी कि कैंसर हो जाता है ब्रेन में। तो ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि जो है ब्रेन कैंसर वगैरह कैसा होता है। लेकिन जो ये तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है, हमारा जो ब्रेन है यानी दिमाग, ये बना होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो है वो है कि संयोजी ऊतक, जिसे कि कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इससे क्या बना हुआ होता है, देखिए, इससे हमारा ब्लड बना होता है। ब्लड जो है किससे बना होता है, ब्लड जो है इसी संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। उसके बाद जो है ब्लड के साथ साथ हमारी जो हड्डियां हैं, ये सभी हड्डियां जो है किससे बनी हुई हैं, हड्डियां, बोन, ये हमारी किससे बनी हुई है, ये भी संयोजी ऊतक से ही बना हुआ है। और जो है हमारा क्या बना होता है, देखिए, हम आपको हड्डियों में भी 2 हड्डी पढ़ाएंगे। अभी तो जो है कंकाल चैप्टर ही नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उसे हम भी जल्द ही शुरू कर देंगे। टिश्यू के बाद जो है वही वीडियो आएगा। तो वो जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो बोन होता है जो कि कठोर हड्डी होती है, और एक मुलायम हड्डी होती है जिसे कि कार्टिलेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि यहाँ पर कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज भी बनी होती है किसकी, कार्टिलेज भी किस प्रकार के ऊतक से बनी होते हैं, इसी कनेक्टिंग यानी कि संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। और इसके साथ क्या बना होता है, लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ आप लोग समझते हैं, जो ब्लड में ही, ब्लड के जैसे मान लीजिए हमारे नॉर्मल से चोट लगता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी चमड़ी जो है वो क्या हुआ, उखड़ गया, तो वहाँ पर आपको एक द्रव दिखाई देता होगा हल्का पीला सा, वही होता है लिम्फ, जो कि वो लिम्फ नोड से बनता है।
तो लिम्फ क्या होता है, वो भी एक ब्लड का ही रूप होता है, लेकिन वो प्रॉपर जो है ब्लड नहीं होता है। ब्लड बहने के पहले आपका लिम्फ होता है। तो ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे जब ब्लड चैप्टर चालू करेंगे। तो ये हम आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड यानी कि बच्चों में कौन सा ब्लड पाया जाएगा, माता पिता में कौन सा पाया जाएगा, ये सभी हम आपको बताएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ऊतक है वो है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू के नाम से जाना जाता है, या इसे आप लोग एडिप्यूज ऊतक के नाम से याद करेंगे, बढ़िया रहेगा, अच्छा पड़ता है। तो ये जो है क्या है, एडिपोज ऊतक। इससे क्या बना होता है, इससे हमारे शरीर का वसा बना होता है। वसा कहिए या आप लोग फैट कहिए, या इसी को आप लोग चर्बी के नाम से जानते होंगे। देखिए ये चर्बी जो है यानी कि वसा जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये सबसे पहले ये जो वसा होता है ये ठंडियों में बहुत काम देता है। जो ठंडी लगता है जैसे, तो ये ठंडी से बचाता है, और साथ ही साथ चोट से बचाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी हथेली है, यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम किसी को एक थप्पड़ खींच के मार दिए तो हमारे यहाँ हथेली में नहीं लगेगा, उसके लगेगा। जिसे हम मारेंगे, जिसके गाल पर पड़ेगा उसके लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हथेली में जो है फैट पाया गया है, ये चोट से बचा लेता है। लेकिन उसके जो गाल है इसमें कौन सा फैट पाया जाता है, ये तो झुर्रियाँ पड़ी हुई है, उसका जो है काम ही तमाम हो जाएगा। तो वसा जो है कहाँ, हथेली में पाया जाता है। और ये जो हमारा पेट है, जो उदर है, यहाँ पर देखेंगे आपकी किसी किसी का तोंद निकल जाता है, यानी पेट निकल जाता है। तो वो इसी के कारण निकल जाता है, किसके, फैट की वजह से। यहाँ पर फैट जो है सबसे पहले बनता है। हमारे शरीर में जितना भी फैट बनता है वो सबसे पहले कहाँ बनता है, सबसे ज़्यादा जो है पेट में ही बनता है। इसलिए उनका जो है पेट बाहर निकलने लगता है। तो ये पेट में भी बनता है। उसके बाद जो आप लोग देखें ऊँट के यहाँ पर जो है कुबड़ होता है, या किसी किसी मानव के भी निकल जाता है। वो हम आपको बता दिए कि कुबड़ किसके कारण निकलता है, सिंड्रोम के कारण जो है कुबड़ वगैरह निकल जाता है। तो कुबड़ में भी जो है वह फैट पाया जाता है। तो फैट कुबड़ में, हथेली में, और यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है पेट में। इसीलिए फैट जो है वो वसा से भी बचाता है, चोट से भी बचाता है, और जो है ये सुंदरता को भी बढ़ा देता है। तो ये सभी क्या हुए, ये सभी हमारे उपकला हैं, यानी ऊतक हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इधर जो है हमारा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक से जो है हमारी मांसपेशियाँ बनी हुई हैं, जिसे कि मास्कुलर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूरॉन, जिसे कि ब्रेन बना होता है जिससे, और एक संयोजी ऊतक, ब्लड, बोन, कार्टिलेज और लिम्फ। इन सभी का निर्माण जो है संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, एग्जाम में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जितना बताएंगे उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने का भी नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपसे सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि ये जो जिसका हम अध्ययन करते हैं टिश्यू, यानी ऊतक का जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा कि जो मास्कुलर है, जैसे यहाँ पर जो जिम लोग करते हैं उनका सिक्स पैक बना रहता है, बॉडी बनी रहती है, यानी गांठें पड़ी रहती हैं। तो वो सभी जो है किससे बनी हुई होती है, वो इसी पेशी ऊतक से बना हुआ होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है मांसपेशियाँ किससे बनी होती हैं, पेशी ऊतक से। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रेन जो है किस ऊतक से बना हुआ है। तो ब्रेन जो है किस ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से बना हुआ है। आपसे पूछ लेता है कि जो ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिम्फ है, इन सभी का अलग अलग करके पूछ सकता है, नहीं एक में भी पूछ सकता है। तो वो डिपेंड ये करता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है। वो आपसे ऐसे पूछ सकेगा कि ब्लड किस ऊतक से बना है, संयोजी ऊतक से। बोन किस ऊतक से बना हुआ है, उसी से। कार्टिलेज, लिम्फ, ये सभी जो है संयोजी ऊतक से ही बने हुए हैं। उपकला ऊतक यानी जिसे हम एडिपोज ऊतक कहते हैं, या एडिपोज टिश्यू कहते हैं, इससे क्या बना हुआ होता है, इससे वसा, फैट, चर्बी। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वसा जो है किस प्रकार के ऊतक से बना हुआ होता है, तो वो एडिपोज ऊतक। फैट, चर्बी सभी उसी को कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।